हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है स्कल। तो हेड नेक में मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक स्कल है। तो इसमें मेनली वाइवा रिटर्न में तो एक्सेप्ट कोई क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन वाइवा में इससे खूब क्वेश्चनिंग होती है, काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्कल? स्कल इज अ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन। दो तरह का स्केलेटन होता है बॉडी के अंदर, एक्सियल और परपेंडिकुलर। तो जो मिड लाइन में एक्सियल स्केलेटन है और जो लिम्स हैं दे आर द पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर स्केलेटन। तो स्कल की क्या डेफिनेशन है? स्कल ये देखो, एक ये है, एक ये है। तो इसको भी हम स्कल नहीं बोलेंगे, इसको भी स्कल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोल रहे स्कल? इसको हम स्कल बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? ये मैंडिबल और ये क्रेनियम और मैंडिबल दोनों जब आपस में मिले होंगे तब स्कल, ये द कंप्लीट स्कल। अगर हम मैंडिबल हटा देंगे तो ये है क्रेनियम, ठीक है। ये भी स्कल नहीं है क्योंकि इस पर क्रेनियल कैविटी एक्सपोज है। क्लेविरिया ये है क्या? वाल्ट इसको हम क्या बोल रहे हैं? वाल्ट ऑफ स्कल, वाल्ट और क्लेविरिया, इसे हम क्लेविरिया बोल रहे हैं। और इस पूरे इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं क्रेनियम। जब हम इसके नीचे मैंडिबल लगा देंगे तो ये बन जाएगी हमारी कंप्लीट स्कल। तो स्कल क्या है? क्रेनियम प्लस मैंडिबल। अब टोटल बोन जो इसके अंदर होती हैं, स्कल के अंदर टोटल जो बोन होती हैं वो होती हैं 22। स्कल के अंदर कितनी बोन होती है? 22। इसके अंदर हमारी जो बोन है वो है 22 बोन्स होती हैं, जिसमें से 21 इसके अंदर है और एक ये मूवेबल जो है ये 22। अब जो स्कल है, अगर हम डिस्क्रिप्शन पर्पज ऑफ व्यू से देखें तो स्कल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, न्यूरोक्रेनियम और स्प्लैंक्नोक्रेनियम। दो पार्ट हो गए स्कल के, न्यूरोक्रेनियम और स्प्लैंक्नोक्रेनियम। यानी क्रेनियल कैविटी है। अगर हम मैंडिबल हटा दें ऐसे, तो जो ब्रेन और इसकी मेनिंजेस, ब्रेन और मेनिंजेस को जो कवर करें उसे हम बोलते हैं न्यूरोक्रेनियम, क्योंकि ये किसको कवर कर रहा है? ब्रेन को और मेनिंजेस को। और जो फेशियल स्ट्रक्चर्स हैं इंक्लूडिंग मैंडिबल, जैसे ये वाली बोन्स, ये सारी की सारी हैं दे आर द स्प्लैंक्नोक्रेनियम। तो ये स्प्लैंक्नोक्रेनियम हो गया। और ये वाला ऊपर वाला पार्ट क्या होगा जो ब्रेन को कवर कर रहा है, ब्रेन और मेनिंजेस को, ये होगा न्यूरोक्रेनियम। तो स्कल के दो पार्ट हो गए डिस्क्रिप्शन पर्पज से, न्यूरोक्रेनियम और स्प्लैंक्नोक्रेनियम। तो न्यूरोक्रेनियम बोन्स विच कवरिंग द ब्रेन एंड मेनिंजेस। अब इसमें कौन कौन सी आएंगी न्यूरोक्रेनियम? न्यूरोक्रेनियम में होती हैं टोटल 8 बोन्स। 8 बोन होती हैं। 8 बोन्स में कुछ पेयर्ड होंगे, यानी कि कुछ डबल होंगे और कुछ अनपेयर्ड होंगे। पेयर्ड कौन कौन से होंगे? पेयर्ड होंगी क्या होंगी? पेयर्ड है टेम्पोरल, ये देखो ये बोन टेम्पोरल, ये पेयर्ड है, इधर भी है और इधर भी है। ये दो पैराइटल और टेम्पोरल, दीज आर द पेयर्ड बोन इन न्यूरोक्रेनियम। 8 बोन होते हैं न्यूरोक्रेनियम में, उसमें से पेयर्ड है टेम्पोरल और पैराइटल। अनपेयर्ड में क्या है? ये फ्रंटल है सामने और ये ऑक्सीपिटल, ये ऑक्सीपिटल और फ्रंटल। साइड में क्या है ये देखो, ये वाली है ना स्फिनोइड बोन। तो ये स्फिनोइड बोन है, एक ही बोन है स्फिनोइड बोन, दोनों तरफ जा रही है। ये देखो ये
स्पिनॉइड बोन है, बॉडी ऑफ स्पिनॉइड है, दोनों तरफ इसके विंग्स हैं, विंग ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनॉइड। तो स्पिनॉइड बोन होगी फ्रंटल, स्पिनॉइड और ऑक्सीपिटल, तीन होगी। और एक ये अंदर की तरफ है इथमॉइड बोन। तो न्यूरोक्रेनियम के अंदर टोटल 8 बोन्स हैं, जिसमें पेयर्ड है और अनपेयर्ड है। पेयर्ड में 2 ही आती हैं, टेम्पोरल और पैराइटल, और अनपेयर्ड में आती है फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, इथमॉइड और स्पिनॉइड। ये बॉडी ऑफ स्पिनॉइड और ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनॉइड, ये स्पिनॉइड बोन आ गई। अब हम बात करते हैं स्प्लेंक्नोक्रेनियम। स्प्लेंक्नोक्रेनियम क्यों बोल रहे हैं? These bone they develop from pharyngeal arches. ये मैक्सिमम ये सारी कहाँ से डेवलप होती हैं? ये डेवलप फ्रॉम pharyngeal arches। ये pharyngeal arches से डेवलप होती है। और इनका जो ओसिफिकेशन होता है वो कुछ का मेम्ब्रेन्स में होता है, मेजॉरिटी का जो डेवलपमेंट होता है इसका ये होता है कार्टिलेज, मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रो कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन है। कुछ का मेम्ब्रेन में, कुछ का कार्टिलेज के अंदर। तो इसमें कितनी टोटल बोन्स हैं? इसमें टोटल बोन्स हैं 14। न्यूरोक्रेनियम में कितनी थी? 8, और इसमें कितनी है? 14। कुछ पेयर्ड होंगी, कुछ अनपेयर्ड होंगी। अनपेयर्ड सिर्फ 2 ही है, अनपेयर्ड सिर्फ और सिर्फ 2 है। ये स्प्लेंक्नोक्रेनियम, इसमें 2 है, पेयर्ड और अनपेयर्ड। पेयर्ड में सिर्फ 2 ही है, वोमर और मैंडिबल। तो अनपेयर्ड में तो ये मैंडिबल और एक वोमर अंदर की तरफ, ये वाली नेजल कैविटी के फॉर्म में ये वोमर, ये वाली। ये वाली जो बोन दिख रहा है, दिस इज द वोमर बोन, और ये मैंडिबल। 2 अनपेयर्ड है, बाकी जितनी भी ये बोन दिख रही हैं सारी की सारी दीज आर द पेयर्ड्स। इसमें कौन कौन सी बोन्स आती हैं? नेजल, मैक्सिला, पैलेटाइन, लैक्राइमल, जाइगोमैटिक, इंफीरियर नेजल कोंका, और नेजल, मैक्सिला, पैलेटाइन, ट्राइमल, जाइगोमैटिक। अगर हम स्कल के ऊपर देखें इन बोन्स को, कौन कौन सी पेयर है? ये देखो, ये नेजल बोन्स है, इधर भी है, इधर भी है। मैक्सिला, ये पेयर है, दोनों तरफ मैक्सिला, नेजल बोन। पैलेटाइन बोन, ये पेयर है, हाफ इधर है, हाफ इधर है, पैलेटाइन बोन। तो पैलेटाइन, मैक्सिला, नेजल और इंफीरियर कोंका, ये नीचे है इंफीरियर कोंका। दीज आर द पेयर बोन्स। और एक लैक्राइमल है, देखो ये लैक्राइमल बोन, तो ये लैक्राइमल बोन होगी। 2 लैक्राइमल, 2 नेजल, 2 मैक्सिला, यानी कि लैक्राइमल, नेजल, मैक्सिला और पैलेटाइन, ये सारी की सारी क्या है? पेयर्ड है। और अनपेयर्ड में क्या है? 2 ही हैं, एक ही अंदर की तरफ है वोमर और एक ही मैंडिबल। अब हम बात करते हैं इसकी, जब भी एग्जाम में बैठोगे तो सबसे पहले एग्जाम में पूछेगा कि एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ो। एनाटॉमिकल पोजीशन में कैसे पकड़ेंगे? ये देखो, इसको ऐसे एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ेंगे। इधर एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ स्कल। मुझे कैसे पता चला? जो जिस प्लेन में मैंने पकड़ा है, जिसे फ्रैंकफर्ट प्लेन, कहाँ से पास करेगा? ये ऑर्बिट है, इसके लोअर मार्जिन से, और ये एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स है। लोअर मार्जिन ऑफ ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है, इसका ये लोअर मार्जिन, और ये एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स, ये इसका अपर मार्जिन है। तो लोअर मार्जिन ऑफ ऑर्बिट इन लाइन विद द अपर मार्जिन ऑफ एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स। तो दोनों तरफ ये उंगली ऐसे, इसको मैं यहाँ से पकड़ूँ, इसको यहाँ से ऐसे ऐसे। दिस प्लेन इज फ्रैंकफर्ट प्लेन, passing from lower margin of orbit to the upper margin of external acoustic meteors। ठीक है। दूसरा एग्जाम में पूछेगा कि इसको एनाटॉमिकल पोजीशन, इसे कैरी कैसे करेंगे? इसको ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे नहीं। कैरी करने के लिए हम इसको ऐसे करेंगे, ऐसे पकड़ के कैरी करेंगे। जब भी हम इसे लेके जाएंगे कहीं भी तो इसको ऐसे करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने फोरामिना होते हैं। फोरामिना, फिस्चर और सब मिला के टोटल 85 फोरामिना भी हैं इसमें इंक्लूडेड, फिस्चर भी हैं और सूचर्स भी। तो टोटल 85 फोरामिना। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा कि इसको बिना तोड़े कैसे खोलेंगे, बिना इसे कि एक एक बोन सेपरेट हो जाए। उसके लिए क्या करना है, जैसे हमने निकाला इसके अंदर हम चने भर देंगे, चने बीन्स वो भर देंगे और उसमें पानी डाल के इसे बंद कर देंगे। तो जैसे चने फैलेंगे इम्बाइबल प्रेशर के कारण ये सारे सूचर्स अपने आप खुल जाएंगे, अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। टोटल कितनी बोन है इसमें 22, 21 आपस में जुड़ी हुई हैं, एक फ्री है, अलग है। वो कौन सी है, मैंडिबल। तो स्कल के दो पार्ट हो गए, न्यूरोक्रेनियम और स्क्लेरोक्रेनियम। न्यूरोक्रेनियम में क्या है, न्यूरोक्रेनियम जो ब्रेन को कवर करता है, ब्रेन और मेनिंजेस को, उसमें 8 बोन आती हैं। स्क्लेरोक्रेनियम जो मेनली फेशियल बोन की बोन्स हैं जो फेरेंजियल आर्चेज से डेवलप है, उसमें आती है 14। अब हम बात करते हैं ये वोल्ट की। दिस इज क्लेवेरिया, इसका दूसरा नाम क्या है, क्लेवेरिया। इसमें ये देखो, ये जो बाहर की तरफ है दिस इज आउटर टेबल, जो अंदर की तरफ है इनर टेबल, इनर टेबल आउटर टेबल, उनके बीच में जो एक गैप है दिस इज डिप्लॉय। इसे हम क्या बोल रहे हैं, डिप्लॉय। मेनली इसके अंदर वेसल्स होती हैं, वास्कुलर होता है ये, और ये आरबीसी बना रहा होता है इसको आउटलाइन। तो ये आउटर टेबल होगी, ये इनर टेबल और ये डिप्लॉय। इसकी जो बाहर की कवरिंग है दिस इज पेरियोस्टियम, अंदर की कवरिंग को क्या बोलते हैं, एंडोस्टियम। और इसमें कौन कौन सी बोन्स आती हैं, ये फ्रंटल आ गई, दो पैराइटल आ गई, पीछे ऑक्सीपिटल आ गई। कौन कौन से सूचर आएंगे, दिस इज कोरोनल सूचर। फ्रंटल और पैराइटल के बीच में कोरोनल सूचर है, बीच में बिल्कुल दो पैराइटल के बीच में ये सजाइटल सूचर है, ऑक्सीपिटल और पैराइटल बोन के बीच में ये लंबोइड। इसमें देखें इसके अंदर अच्छा दिख रहा है, ये ऊपर कैलेवेरिया है। तो इसमें कौन कौन सी बोन है, फ्रंटल बोन है, दो पैराइटल बोन है और एक ये पीछे टेम्पोरल बोन। सूचर कौन कौन से, ये कोरोनल सूचर है, ये सजाइटल सूचर है और ये लैम्बडॉइड सूचर है। जहाँ कोरोनल सूचर से सजाइटल सूचर मिल रहा है ये ब्रैगमा है, और जहाँ सजाइटल सूचर से लैम्बडॉइड सूचर मिल रहा है ये लैम्डा पॉइंट, ये लैम्डा पॉइंट और ये ब्रैगमा पॉइंट। तो ये क्लेवेरिया, क्लेवेरिया इज टोटली ओसिफाइड इन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर टोटली ओसिफाइड होती है। आज का इतना ही टॉपिक है, थैंक यू।